एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो अपनी ही जनता से कह रहा है कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, खाने में तेल कम यूज करो, और सिर्फ 2 दिन बाद सरकार खुद गोल्ड और सिल्वर इन पर ड्यूटी 6% से 15% तक बढ़ा देती। करेंसी 96 रुपए पर डॉलर रिकॉर्ड लो है। कभी 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी अब यूके के पीछे 6ठे नंबर पर। 5.2% लोग बेकार बैठे हैं, काम की तलाश कर रहे हैं। मार्च में ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एक ही महीने में $12.1 बिलियन निकाल लिए, सबसे बड़ी मंथली सेल ऑफ। और फाइनेंस मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट में बोलती है कि रुपया गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। हमारे रुपया ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। सोचो, एक घर का महीने का बजट है 10,000 रुपए, कमाई वही है लेकिन रेशन का बिल बढ़ता जा रहा है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ता जा रहा है, और घर के मुखिया आके बोलता है कि खर्च कम करो, हो सके तो बाहर भी मत जाओ। दोस्तों, अब इस लॉजिक को पूरे देश पर लगा दो। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था अपनी जनता से कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, तेल कम यूज करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। दोस्तों, ये कोई एडवाइस नहीं, ये एक अपील था, और अपील तब की जाती है जब सिचुएशन नॉर्मल ना हो। यहाँ सवाल ये नहीं है कि ये अपील सही थी या गलत, सवाल ये है कि देश इस स्टेज पर पहुंचा कैसे। और जब करेंसी 96 रुपए पर डॉलर के आसपास है, जब कभी दुनिया की 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी कहा जाता था, अब यूनाइटेड किंगडम से पीछे 6ठे पोजीशंस पर आ गया, तब आप इस सिचुएशंस को एक बुरा वक्त या फिर एक बुरा महीना बोल के टाल नहीं सकते। एक देश का बजट कभी भी एक दिन में नहीं बिगड़ता है, तो धीरे धीरे बिगड़ता है। पहला झटका, फिर दूसरा झटका, फिर तीसरा झटका, जब तक लोग गौर करना ना शुरू करें। 28 फरवरी 2026 ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच एक जंग छिड़ जाती है, हजारों किलोमीटर दूर। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का रास्ता वहीं पे है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, एक पतली सी समुंदर जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपना क्रूड ऑयल गुजरता है। और इंडिया अपने जरूरत का लगभग 88% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है, जिसमें से 40 to 50% इसी रास्ते से होकर आता है। जैसे ही ये रास्ता खतरे में आती है, तो पूरी दुनिया की ऑयल की प्राइस आसमान छू लेती है। क्रूड ऑयल का रेट सीधा $100 से ऊपर पहुंच जाता है, यानी इंटरनेशनल ऑयल प्राइस रेट ये कुछ ही हफ्तों में इतना ऊपर चला जाता है। और जब ये प्राइस इतना ऊपर चला जाता है, तब इसका इफेक्ट सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं दिखता है। एलपीजी सिलेंडर, जिसकी फरवरी 2026 में 81% सप्लाई गल्फ रीजन से आती थी, 7 मार्च 2026 को OSI एलपीजी का प्राइस एक झटके में 60 रुपया महंगा हो जाता है। दिल्ली में ये 853 रुपए से 913 रुपए तक बढ़ जाता है। और दोस्तों, हर एक झटका सीधा एक घर का रेशन बजट में घुसता है। रुपया भी इस तूफान में डूबता है। करेंसी 94 से 95 रुपए के रिकॉर्ड लो के आसपास तक गिर चुकी है। और ठीक इसी दिन पार्लियामेंट में जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से रुपये की गिरने की पीछे वजह पूछा जाता है, तब वो जवाब देती है कि रुपया एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। कुछ हफ्तों बाद दबाव और बढ़ती, अब रुपये 96 रुपए पर डॉलर तक टच कर चुका होता है। तभी मोदी जी ने वो बयान दिया था कि सोना मत खरीदो, बाहर मत जाओ, खाने में तेल तक कम यूज करो। लेकिन दोस्तों, इसके सिर्फ 2 दिन बाद उनकी ही सरकार एक बड़ी पॉलिसी लेकर आती है। गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से सीधा 15% तक बढ़ जाती है। मतलब एक तरफ अपील किया जा रहा है कि सोना मत खरीदो, और दूसरी तरफ ऐसा पॉलिसीज बनाई जा रही है जिससे सोना और भी महंगा हो रहा है। और ये सिर्फ सोना तक सीमित नहीं है, ईडेबल ऑयल पर भी उसी महीने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का विचार सरकार कर रही होती है। एक तरफ तेल कम खाओ करने की अपील, और दूसरी तरफ वो पॉलिसी जो तेल को और भी महंगा कर देती है। लेकिन दोस्तों, अप्रैल और जून के बीच हालात थोड़ा बदलते हैं। यूएस और ईरान के बीच सीजफायर होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फिर से खुलते हैं, ऑयल की कीमत वापस गिर के नीचे आती है। लेकिन एलपीजी सिलेंडर की रेट जुलाई में स्थिर नहीं रहते। 7 जून 2026 को एक और बार 29 रुपया महंगा हो जाता है, 913 रुपया से 942 रुपये तक। और रुपया आज जुलाई 2026 में, जब वार का सबसे बड़ा असर ऑयल का प्राइस तक भी संभाल चुका है, लेकिन रुपया वहीं का वहीं है, 96 के आसपास ही रुका हुआ है, जैसे घाव भर गया हो और निशान रह गया हो। और यही घाव असली कहानी भी बताती है। अगर सिर्फ वार ही असली वजह होती, तो वार का सिचुएशन ठीक हो जाने के बाद करेंसी भी अपना सही पोजीशंस पे आ जाती, लेकिन नहीं आई। अप्रैल 2026 में IMF अपना नया डेटा जारी करता है, और उस डेटा में इंडिया की जीडीपी रैंकिंग दुनिया में 6ठे नंबर पर पहुंच चुकी होती है, यूनाइटेड किंगडम से पीछे। इसका 2 वजह है, एक रुपये की गिरावट और खुद सरकार के जीडीपी बेस ईयर कैलकुलेशंस में एक रिवीजन। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि जब देश इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो इसका फायदा आम जनता को क्यों नहीं पहुंच रही। ये सवाल पूछने की वजह सीधा है। आरबीआई ने खुद माना कि अगले साल महंगाई 5.1% तक रहेगी। अब यहाँ सरकार की जवाब एकदम रेडी है कि जीडीपी तो बढ़ रही है,
इकोनॉमी तो अच्छे रफ्तार से बढ़ रही है। जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन सवाल यह है इकोनॉमी 6.6% की रफ्तार से बढ़ रही है, जो खुद आरबीआई ने 6.9% से नीचे रिवाइज किया है। लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये 6.6% किसके घर तक पहुंच रही है, क्योंकि जब जीडीपी बढ़ रही है ठीक उसी वक्त अप्रैल 2026 में देश का बेरोजगारी रेट 5.2% तक पहुंच गया। अक्टूबर 2025 के बाद से सबसे ज्यादा बड़ा नंबर नहीं। फैक्ट्री में बनने वाले सामान का इंडेक्स, जिसे पीएमआई कहते हैं, पिछले 45 महीनों में सबसे ज्यादा नीचे स्तर पे पहुंच गया। मतलब एक तरफ कागज पर ग्रोथ का नंबर तो अच्छी दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोग काम ढूंढ रहे हैं और काम मिल भी नहीं रही है। अब इस पूरी सिचुएशन में सरकार ने क्या किया, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को 5.25% तक स्थिर रखा ताकि करेंसी पर ज्यादा दबाव ना आए। लेकिन इसी के साथ और एक कहानी चल रही थी जो कम लोग जानते हैं। पिछले महीनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एक ही महीने में $12.1 बिलियन इंडियन मार्केट से निकाल लिए। ये सबसे बड़ा मंथली सेल ऑफ है। और अगर सिर्फ अप्रैल का बात करें तो अप्रैल में इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट 28.38 बिलियन डॉलर था, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और वार इंपोर्ट की वजह से। लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर FY26 की अगर बात करें तो ये नंबर और भी बड़ा है, 333.2 बिलियन डॉलर। लेकिन इसका वजह गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स। पेट्रोलियम इंपोर्ट्स तो उल्टा 6.4% गिरे थे। और एक्सपर्ट्स जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं उनका कहना तो कुछ और ही है। उनका कहना यह है कि ये सिर्फ एक बड़ी जंग की साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा गैप है जो सालों से बढ़ रही है। सिर्फ इस जंग ने उसको एक झटके में सामने ला दिया। तो जब एक देश का पीएम खुद अपने जनता से अपील करता है कि सोना मत खरीदो, तेल कम यूज करो, तब सवाल ये नहीं है कि यह अपील सही है या गलत। असली सवाल यह है कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म वार का नतीजा था या सालों से छुपी हुई कमजोरी जो अब बाहर आ रही है। ये सवाल छोटा नहीं, क्योंकि इसका अगर सालों से छुपी हुई जवाब है तो इसका मतलब यह है कि अगली बार कोई भी अगर छोटी मोटी क्राइसिस दुनिया में होता है तो उतनी ही महंगाई पड़ेगी इंडिया में जितना इस बार पड़ा। तो दोस्तों, ये जो हालात अभी हमारे देश का बना हुआ है, इन सब का सोल्यूशंस क्या है? इकोनॉमिस्ट जो इस पूरे सिचुएशंस को देख रहे हैं उनका सीधा कहना है एनर्जी इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करनी होगी, सिर्फ तब तक नहीं जब तक जंग चलेगी, बल्कि हमेशा के लिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस लेने के लिए सिर्फ बयान नहीं, ठोस पॉलिसीज चाहिए। और सबसे जरूरी, जब ग्रोथ का नंबर अच्छा आए तब भी यह पूछना जरूरी है कि यह नंबर किसके घर तक पहुंचा। क्योंकि अगली बार अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रैली में खड़ा होकर कह दे कि कुछ चीजें कम कर दो देश के लिए, तब शायद सवाल ये नहीं होगा कि जनता तैयार है कि नहीं। सवाल ये होगा कि इस बार भी हम वही सीख नहीं पाए जो पिछली बार हमें सीखनी चाहिए। तो यहीं तक था आज का ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताइए।